प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान का आपके बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम क्या है बार बार आते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को। क्या आएगा? कृषि ऑप्शन आपका राइट है। देखो जो भी बी कमेंट का क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। राजस्थान में मानसून का जुआ कौन है? कृषि है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, 100 डिपो का शहर बताओ भाई। राजस्थान का है ना आपका 100 डिपो का शहर कौन सा, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। 100 डिपो का शहर कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर बताओ भाई। राजस्थान में है ना आपका 100 डिपो का शहर कौन सा? बांसवाड़ा। राजस्थान में आपका 100 डिपो का शहर कौन सा है? वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। कौन सा होगा विद्यार्थियों आपका? बांसवाड़ा। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राजस्थान में 100 डिपो का शहर है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों। अगला सवाल देखते हैं, सिवर्ण किले का निर्माण करता। देखो सिवर्ण किला है कहाँ पर? ये बालोतरा में। ये कहाँ पर आपका? बालोतरा में। क्या आपका? बिल्कुल सिवर्ण किला है विद्यार्थियों। तो बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखिराज ने, दोस्तों आपके सातल देव ने। तो देखो सिवर्ण किले का निर्माण करता कौन था? वीर नारायण। क्या आएगा? वीर नारायण दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन आपका सही है। और ये किला अभी कहाँ पर आ गया वर्तमान में? ये आपका बालोतरा में, पहले बाड़मेर में था, ठीक है। अभी देखो बाड़मेर से जिला बना बालोतरा, यहाँ पर ये किला है सिवर्ण किला, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, चलो देखिए दोस्तों क्या पूछा है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा अपडेट करते थे अपन। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से ना सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो यहाँ पर क्या करना है आपको? दूदू कर देना है। पहले कौन सा था आपका? पहले था आपका धौलपुर, अभी कौन सा? अभी दूदू है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कौन सा है? वो आपका जैसलमेर। ये इसमें क्या है? चेंज नहीं हुआ है, इसमें क्या है? कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ऑप्शन दूदू मिले दूदू करना, अगर ऑप्शन धौलपुर मिले क्या करना आपको? तो वहाँ पर आपको धौलपुर सही करना विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन? यहाँ पर अपन दूदू कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आएगा? दूदू आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा देखिए, निम्न में से राजस्थान में क्रांति का केंद्र कहाँ था? ये क्रांति से क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 से 3 पक्के पकड़ लो। 2 से 3 पक्के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम क्रांति से। क्रांति हो गई, जनगणना हो गई, यहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो बताओ दोस्तों क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में क्या पूछा है? 1800 की क्रांति का ना मुख्य केंद्र कहाँ था? जयपुर में, जैसलमेर में, गंगानगर, नसीराबाद में। तो देखो ये पूछे एग्जाम में, क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? आपके शुरुआत पूछे तो कहाँ से? नसीराबाद से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? बिल्कुल नसीराबाद ऑप्शन क्या था? क्रांति का केंद्र था, डी ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुई थी दोस्तों? इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, नसीराबाद। क्या आएगा आपका? नसीराबाद ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े विद्यार्थियों, अगला सवाल लिखिएगा पूछा है, फल्गुबाई का संबंध बताओ भाई। फल्गुबाई का संबंध किससे है? बताएंगे साथ में, फल्गुबाई का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से, चरी से, काल विलय से, 1343 से। बताओ भाई फल्गुबाई का संबंध कैसे, कमेंट कीजिए साथियों। यानी फल्गुबाई क्या करती है? ये आपके चरी नृत्य, क्या दोस्तों किए? चरी नृत्य का नाम फल्गुबाई। एक आदि गुलाब सपेरा, गुलाब सपेरा, गुलाबों का संबंध कहाँ से? उनका संबंध काल विलय से, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं, फल्गुबाई का संबंध चरी से और उसको गुलाब सपेरा का संबंध कहाँ से? काल विलय से विद्यार्थियों, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा चरी, कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी क्या करें साथियों, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है, और क्लास को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, अंतिम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पर? बताओ भाई कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर, कमेंट करेंगे। चलिए कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, मीराबाई का मंदिर बना हुआ है, रानी पद्मिनी का महल है। बताओ कहाँ पर आपके? चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में। तो देखो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर आपके? ये आपको जाएंगे चित्तौड़ में। कहाँ पर आपके? चित्तौड़गढ़ में। क्या आपके? कीर्ति में विजय स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पर पद्मिनी का महल है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल आपका मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करके आएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ, घग्गर नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नदी कौन सी? घग्गर। इस प्रश्न क्या बोल राजस्थान में? मृत नदी। इस प्रश्न क्या राजस्थान में मृत नदी भी कहते हैं। तो बताओ उस घग्गर के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर? तो देखो हनुमानगढ़ है ना, वो किस नदी के किनारे? घग्गर किनारे। किस किनारे? घग्गर नदी किनारे। और यहाँ पर कौन सी सभ्यता? कालीबंगा। आपसे पूछा एग्जाम में कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर? क्या पूछा आपसे एग्जाम में? कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर विद्यार्थियों? तो ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में।
किस नदी के किनारे विद्यार्थियों है? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, हनुमानगढ़। जो भी ऑप्शन ए सही करा, क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट है, ठीक है ना। एक बार स्वीकार है क्लास को दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर हो, और क्लास को आप क्या करें, ध्यान से कंप्लीट पूरा देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते क्या पूछा, देखिए जामर कोटरा खाने, बताओ भाई जामर कोटरा खाने है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शीशो जस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए, यूनियम के लिए, बताओ भाई। जामर कोटरा खाने ना, ये किसके लिए फेमस है? कमेंट कीजिए। जामर कोटरा खाने किसके लिए फेमस है? रॉक फॉस्फेट के लिए। तो सेंस क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है, ठीक है ना। राजस्थान में आपके जामर कोटरा खाने किस लिए है? ये आपके रॉक फॉस्फेट के लिए फेमस है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही गजब का सवाल है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ दर्रा अभियान, बताओ दोस्तों आपका दर्रा अभियान कहाँ पर? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। दर्रा अभियान कहाँ पर है आपसे पूछाएं? अजमेर में, कोटा में, धौलपुर में, जोधपुर, बताओ भाई दर्रा अभियान कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कीजिए। दर्रा कहाँ पर बताओ साथियों? तो दर्रा अभियान कोटा में। ये कहाँ पर आपका दर्रा अभियान है? आपका कोटा में, क्या आपका बिल्कुल दर्रा अभियान है, कहाँ पर है? कोटा में। ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, बी सही कर रहा है, क्या है कहाँ पर आपका? बी ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अब देखिए क्या पूछा, ग्राम पंचायत सचिव कौन आता है? देखो ये क्या आपका राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन है, ये क्या आपका राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों ग्राम सभा का सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या दोस्तों आपके ग्राम सेवक, बताओ भाई। ग्राम पंचायत का आपको सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक, वीडियो साहब, क्या आएगा? ग्राम सेवक, वीडियो साहब। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही है? डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है आपका? वो होता ग्राम सेवक। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है? अब देखो राजस्थान का मैप देखा आपने, पता होगा राजस्थान की सीमा ना, ये कितने राज्यों से मिलती है आपसे पूछा है दोस्तों? 5 से, 6 से, 4 से या 3 से। तो देखो यहाँ पर आएगा 5। सबसे अधिक एमपी से मिलती है और सबसे कम पंजाब से। कम किससे? पंजाब से मिलती है, और अधिक दोस्तों किससे मिलती है? वो एमपी से मिलती है विद्यार्थियों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुल टोटल कितने राज्य है दोस्तों? वो आपका 5 राज्य है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ए ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखिए विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 का क्या है दोस्तों, गोल्डन टेस्ट सीरीज ऑफर आ चुका है आप सामने। देखो अगर आप भी बीएसटीसी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, क्या आपके लिए गोल्डन टेस्ट सीरीज है। इसमें बिल्कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले हैं, बिल्कुल 21 में 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है और 4 फुल टेस्ट, मेगा टेस्ट। प्रत्येक टेस्ट में 200% विद्यार्थियों व्याकरण सहित ये आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, पूरा आपको एक बार रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको लेना कहाँ से? RP स्टडी स्पेस से बाय करना विद्यार्थियों, और आप क्या करें, एक बार तैयारी को बेहतरीन कीजिए, ठीक है। तो ऐप का नाम है RP स्टडी, ठीक है विद्यार्थियों। इससे ऐप क्या है, गोल्डन टेस्ट सीरीज और पुराने पेपर ले सकते हो। ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाओ। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल है कि मेहरानगढ़ किला, कौन सा किला आपका? मेहरानगढ़ किला। ये मेहरानगढ़ कहाँ पर बताओ? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये जोधपुर में। कहाँ पर आपका? जोधपुर में, चिड़िया पहाड़ी पर है। तो बताओ दोस्तों इसकी स्थापना किसने की? बताओ विद्यार्थियों। दोस्तों मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन है? कमेंट कीजिए। राणा जयमल, राव जोधा, राणा संगया, दोस्तों आपका बिहारी मल। तो यहाँ पर आएगा राव जोधा, क्या कर दोस्तों? राव जोधा। तो बिल्कुल इसने क्या की थी? बिल्कुल दोस्तों क्या कहते हैं, जोधपुर में मेहरानगढ़ किले की स्थापना की थी। क्या आएगा? राव जोधा, ऑप्शन आपका राइट है। बहुत बढ़िया, क्या आएगा आपका यहाँ पर दोस्तों? राव जोधा। जो भी कमेंट करके आएगा राव जोधा, ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। प्रसिद्ध चांद बावड़ी, बताओ भाई प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर? कमेंट कीजिए। चांद बावड़ी है ना, ये कहाँ पर है आपसे पूछा विद्यार्थियों? कोटा में है, भरतपुर में, अलवर में है, दोस्तों में, बताओ भाई। चांद बावड़ी कहाँ पर? आबा नरी में। ये कहाँ पर है दोस्तों? आपके आबा नरी में। और आबा नरी कहाँ पर? दोस्ता में। तो क्या आएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा दोस्तों। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर? दोस्ता में आपकी चांद बावड़ी है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, गार्डन बड़ा बाग, बताओ भाई गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर? कमेंट कीजिए। कौन सा बाग है आपका? गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर आपसे पूछाएं? जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में, हनुमानगढ़, बताओ भाई गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर आपका? बिल्कुल जैसलमेर में क्या आपका गार्डन बड़ा बाग है। और यहाँ पर क्या दोस्तों आपका आखल वुड फासिल पार्क है। आपसे पूछे दोस्तों आपका आकल जीवाश्म पार्क कहाँ पर है आपका? वो भी आपका जैसलमेर में। और यहाँ पर क्या आपका गार्डन बड़ा बाग भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। अगला सवाल लिखिए, बाहरी आभूषण, बताओ भाई बाहरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? बाहरी आभूषण होता है बाहरी आभूषण, ये कहाँ पहनते हैं? कमेंट करेंगे। गले में, नाक में, कानों में या कलाई में? देखो बाली बोलो, बाली भी से बोलते हैं कहीं कई जगह बाली, और एक होता है बारी। तो ये कहाँ पर पहनते हैं? नाक में। बाली है, फिणी, ये कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों? बिल्कुल महिलाएं नाक में पहनती है विद्यार्थियों, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। देखो ये सारे क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं फिर आपकी तैयारी बहुत कमजोर है विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में भौमट क्षेत्र बताओ भाई, भौमट क्षेत्र है ना, इसका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से है, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। बताओ भौमट क्षेत्र का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों? भौमट क्षेत्र इसका संबंध कहाँ से आपसे पूछा है? तो भौमट का संबंध उदयपुर से, ठीक है ना। भौमट क्षेत्र का संबंध कहाँ से? उदयपुर से इसका संबंध है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी? बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान की यानी प्रथम दोस्तों राजस्थानी फिल्म कौन सी, कमेंट कीजिए। देखो एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है जो भी चल रही है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है। तीनों क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है विद्यार्थियों। समय बहुत कम है, समय का उपयोग कीजिए और ये सारे मोस्ट क्वेश्चन है ना अंतिम समय आप पढ़िए विद्यार्थियों, ठीक है। आपका सिलेक्शन की गारंटी मेरी, क्योंकि आपको जीके एकदम क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। जीके में क्या दोस्तों, बिल्कुल आपका बेड़ा पार इस बार, ठीक है। आप RFPT को ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब बताओ दोस्तों, आपका प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? निजराणो, बाबा सारी लाडली, 22 साली सासरिया, दोस्तों आपका मारी पैल चढ़ना। तो देखो कहीं कहीं पे क्या मिलता है, कहीं पे मिलता है निजराणो और कहीं पे क्या मिलता है, बाबा सारी लाडली मिलता है, ठीक है। कहीं पे क्या मिलता है, निजराणो मिलता है। तो देखो अलग अलग हुए, ठीक है ना। ऑप्शन अगर दोनों आए, दोनों पूछ ले तो आएगा बाबा सारी लाडली, नहीं तो क्या करना आपको, निजराणो करना है, ठीक है। निजराणो ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो काफ़ी है ना, कई बार इसको सही मानते हैं और कहीं कहीं ये भी मिलता है, पर आपको इसको गोली मारो, इसको क्या करना आपको, ओनली फॉर ऑप्शन ए को सही करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई, बताओ भाई नहर कौन से आपकी, इंदिरा गांधी है ना, इसकी आवश्यकता किससे हुई है? बरसात से हुई है, सर्दी से हुई है, पानी के अभाव से, और उसमें अत्यधिक गर्मी से। बताओ भाई इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता कहाँ से हुई है? बिल्कुल बिल्कुल पानी के अभाव से हुई है, ठीक है, पानी के अभाव से। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ें, अगला बताओ चलो, लूणी का उद्गम बताओ भाई, लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताओ? नागौर से, अजमेर से, टोंक से, चूरू से। बताओ विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्तों, लूणी का उद्गम कहाँ से होता है आपसे कमेंट करेंगे। हाँ तो देखो लूणी का उद्गम होता है अजमेर से। कहाँ से होता है दोस्तों? आपके अजमेर के नागपाट से क्या होता है दोस्तों? आपका बिल्कुल लूणी का उद्गम होता है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए विद्यार्थियों, यही क्या आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास हमारे 2 बजे आने वाली लाइव, आपको 2 बजे लाइव भी जुड़ना विद्यार्थियों। क्लास को लाइक करिए और कमेंट कीजिए आपके 20 में से कितने सही हुए। अगर आपके 20 में से दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आपके 20 में से ना 15 प्लस सही हो रहे तो आपकी तारीफ शानदार है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आपके बड़े अच्छे और बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों, क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।